हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 9 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्स 1967 वर्डिक्ट अगेंस्ट एएमयूज माइनॉरिटी टैग। तो ये कहा गया था जजमेंट में कि एएमयू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 1967 में क्या कहा गया? which had held that AMU was a central university and cannot be considered a minority institute. The seven-judge bench overruled the 1967 verdict that held that religious minorities did not have the right to administer educational institutions not established by them. तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट ओवररूल कर दिया। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्स 1967 वर्डिक्ट मतलब जजमेंट। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? जजमेंट को वर्डिक्ट भी कहते हैं, तो जजमेंट लिख लेंगे। वर्डिक्ट किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एएमयूज, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज माइनॉरिटी टैग। ठीक है ना। तो इस जजमेंट में जो अब आई है 2023 में, वो क्या कह रहे हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी विल नॉट लूज इज आइडेंटिटी वंस इट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू अ स्टैचू। अगर लॉ उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो कह रहे हैं कि वो अपना माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो लूज नहीं कर लेगी। नाउ व्हाट इज माइनॉरिटी स्टेटस? माइनॉरिटी स्टेटस मतलब माइनर, जो कम्युनिटी कम है पॉपुलेशन के अंदर। मेजॉरिटी में कौन है इंडिया में? हिंदूज हैं। माइनॉरिटी में कौन है? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ऑल ऑफ दीज आर इन माइनॉरिटी। ठीक है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्स 1967 वर्डिक्ट, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखेंगे। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन established by a minority community will not lose its identity once it is recognized through a statute. Through a स्टैचू मतलब अगर उसको लॉ ने रिकॉग्नाइज करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया है एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी रहेगी, वो नहीं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही रहेगा, वो नहीं लूज कर जाएगी। द मेजॉरिटी जजमेंट ऑर्डर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बेस्ड ऑन पिटिशन सीकिंग। नाउ जजमेंट लिखेंगे, जजमेंट गिवन इन अ पिटिशन seeking minority status for judgment given in a petition seeking minority status for the, लिखेंगे judgment given in a petition seeking minority status for AMU के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ये माइनॉरिटी स्टेटस मांग रहे थे। उस जजमेंट के अंदर कहा गया कि अगर एक माइनॉरिटी ने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है तो वो माइनॉरिटी ही होगा, इवन दो अगर उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। Chief Justice Chandrachud held that an institution established by a minority community was indeed a minority education institution. ठीक है, तो क्या लिखा गया है? Established by a minority community is a will not lose its identity once it is, so it is a minority institution. क्या है वो minority institution रहने वाला है। ठीक है। But the onus was on the community to prove they have established the institution to preserve and retain their cultural fabric. तो यहाँ पर वो क्या कहा जज ने? But it needs to be proved by the community to prove they had established the institution to preserve and retain their cultural fabric. किस लिए बनाया गया है ये? टू प्रिजर्व एंड रिटेन कल्चरल फैब्रिक, कि हम अपने कल्चर को बचाने के लिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बनाया है। तो क्या कर दिया कोर्ट ने फाइनली क्या किया? कोर्ट रिटर्न्ड द केस टू रेगुलर बेंच
to determine the question of AMU's minority. AMU की minority का क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए केस किसको रेफर कर दिया, रेगुलर बेंच को रेफर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अंडर आर्टिकल 31, अब आर्टिकल सब आर्टिकल 1 क्या कहता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1 जो है वो कहता है, आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1 कहता है upholds the right of religious and linguistic minorities to establish and administer educational institutions, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी राइट है, ठीक है ना, कि वो अपना रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं, मतलब जो रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटी हैं, नंबर कम है उनका, या लैंग्वेज के बेस पे वो क्या कर सकते हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेट कर सकते हैं। दिस इज अ फंडामेंटल राइट। व्हाट इज इट? इट इज अ फंडामेंटल राइट। क्या है ये? दिस इज अ फंडामेंटल राइट। उसके बाद ट्रम्प नेम्स हिज कैंपेन हेड सूसी एज चीफ ऑफ स्टाफ। तो कैंपेन हेड सूसी जो है उसको क्या नेम कर दिया है, यूएस प्रेसिडेंट नेम्ड सूसी विल्स एज व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ। व्हाइट हाउस क्या है? जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहते हैं। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ, वहां के स्टाफ का चीफ डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोस्ट। ये पहली वुमेन है जिनको ये पोस्ट मिली है, सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। जब फर्स्ट वुमेन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इट इज इम्पॉर्टेंट। NSCMIM threatens armed violence for first time since 2015 framework agreement, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले तो NSCNIM क्या है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो है वो ये ग्रुप है, इनके साथ अग्रीमेंट हो गया था 2015 के अंदर, ठीक है ना, कि हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। बट इनकी कुछ कंडीशंस भी थी। तो नागालैंड अगेन डिस्टर्ब स्टेट रहती है, गवर्नमेंट के साथ इनको इश्यूज रहते हैं, तो उसके लिए अग्रीमेंट साइन हुआ था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, NSCNIM threatens, डरा रही है, धमका रही है, threatens armed violence for first time since 2015 framework agreement, ठीक है ना। 2015 फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या है, NSCNIM जो है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, फर्स्ट पॉइंट इज नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है ना। तो इनके साथ अग्रीमेंट हुआ था, कब अग्रीमेंट हुआ था, अग्रीमेंट इन 2015 कि हम वायलेंस नहीं करेंगे और ये सब करेंगे। और इसके अंदर क्या क्या है, वांट इट वुड रिज्यूम द स्ट्रगल इफ द सेंटर डज नॉट, would resume the struggle if center does not agree to third party intervention to address its demands, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, वुड रिज्यूम द स्ट्रगल इफ सेंटर डज नॉट अग्री टू थर्ड पार्टी इंटरवेंशन टू एड्रेस इट्स डिमांड्स, ठीक है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, अगर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को अग्री नहीं करेंगे उनकी डिमांड्स, ठीक है ना, डज नॉट अग्री टू थर्ड पार्टी इंटरवेंशन टू एड्रेस इट डिमांड्स। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, डिमांड्स क्या इनकी, सबसे पहले डिमांड है इंक्लूड अ सेपरेट फ्लैग,
कह रहे हैं हमारी स्टेट के लिए, हमारी जगह के लिए सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नागा, सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नागाज। ये क्या है इनकी, दिस इज देयर डिमांड। ये क्या है, डिमांड है इनकी। तो बेसिकली इसको दोबारा समझते हैं। ये एक फैक्शन है, ये एक ग्रुप है जिसका अग्रीमेंट हुआ 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि ठीक है हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, हमारी कुछ कंडीशंस हैं, पर इसके लिए वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई है 2024 तक। तो ये कह रहे हैं कि हम आर्म्ड वायलेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, आर्म्ड वायलेंस जो है हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर और इनकी डिमांड्स क्या, व्हाट आर देयर डिमांड्स, डिमांड्स क्या इनकी, सबसे पहले इनकी डिमांड है सेपरेट फ्लैग। क्या डिमांड है, सेपरेट फ्लैग, एंड ऑल्सो डिमांड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नागाज, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर। The statement released on Thursday said NSCN shall protect the unique history, sovereignty, freedom, territory, flag and constitution for the Nagas। कम्फर्ट में ये क्या कह रहे हैं कि हम तो अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करके रहेंगे, हम जो है नागास के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, वी नीड टू रिमेंबर द फुल फॉर्म, वी नीड टू रिमेंबर अग्रीमेंट कब हुआ था शांति का, वी नीड टू रिमेंबर इनकी डिमांड्स क्या है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस लोकपाल टू सेबी चीफ। अब सेबी चीफ कौन है, हु इज द सेबी चीफ, सेबी चीफ का नाम है माधवीपुरी बुच, ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हु इज द सेबी चीफ, माधवीपुरी बुच, ठीक है ना। तो माधवीपुरी बुच इज द सेबी चीफ। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, सेबी की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब इनके अगेंस्ट एलिगेशंस किसने लगाई हुई है, एलिगेशंस लगाई हुई है, एलिगेशंस बाय यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च, ठीक है ना, कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस है, मतलब जो जिस पावर पे ये बैठी हैं उसके हिसाब से ये कुछ चीज़ें नहीं कर सकती हैं, वो इन्होंने करा, तो इनकी पोस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो लोकपाल क्वेश्चंस, तो लोकपाल कौन होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस के अंदर कोई हाई पोस्ट पे स्पेशली अगर कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछे, हमें क्या याद रखना है, हु इज द सेबी चीफ, हु इज द चीफ ऑफ सेबी, नंबर 1, नंबर 2 कौन है, नंबर 2 क्या है, यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर, किसने इनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाई कि ये गलत काम कर रही हैं, वो लगाई है हिंडनबर्ग ने। हिंद बोलते हैं हमारे बर्गर, ठीक है ना, बर्गर और ईएन, तो हिडनबर्ग। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर डेमो फ्लाइट ऑफ एपीज फर्स्ट एवर सी प्लेन, आंध्र प्रदेश का फर्स्ट एवर सी प्लेन, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट ऑफ आंध्र प्रदेश फर्स्ट सी प्लेन सर्विस। तो आंध्र प्रदेश का फर्स्ट सी प्लेन सर्विस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, किसका, आंध्र प्रदेश का, फ्रॉम कौन से घाट से, फ्रॉम पुनामी घाट, कौन सा घाट है, पुनामी घाट, ठीक है ना। अब यहाँ पर विल मेक अ राउंड ट्रिप ऑन द फ्लाइट, द सेंटर पीस ऑफ द इवेंट इज देव ट्विन सी प्लेन विच इज नोन फॉर, तो सी प्लेन का नेम ऑफ सी प्लेन लिखेंगे, नेम ऑफ सी प्लेन, व्हाट इज द नेम, डी हेवीलैंड ट्विन ऑटर series. The aircraft is engineering statement. The initiative led by European government partnership with Government of India's Regional Connectivity Scheme. ये लिखेंगे, ठीक है ना, initiative led by Andhra Pradesh Airports Development
Corporation Limited in partnership with Government of India's Regional Connectivity Scheme RCS, ठीक है ना। अब आंध्र प्रदेश एज द एस्टैब्लिशिंग आंध्र प्रदेश एज द वाटर बेस्ड एविएशन लीडर इन वाटर बेस्ड एविएशन। अब यहाँ पर हमें स्कीम का नाम बता दिया, तो स्कीम क्या ये बताना चाहिए, RCS उड़ान इनिशिएटिव। रीजनल कनेक्टिविटी, छोटे छोटे शहरों को भी बाय एयर कनेक्ट करना, ये स्कीम है। यूनियन गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग डेवलपमेंट ऑफ वाटर एरोड्रोम्स टू सपोर्ट सी प्लेन सर्विसेज। इसके अंदर RCS उड़ान में क्या कर रहा है, ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग डेवलपमेंट ऑफ वाटर aerodromes to support seaplane services. ठीक है ना। seaplane launched in 20 aims to boost regional। अब ये क्या है, 5th पॉइंट लिखेंगे। 5th पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगी, आप अपना कॉन्टिन्यूएशन में। ये कब लॉन्च हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2017। मेन एम क्या था उड़ान स्कीम का, रीजनल कनेक्टिविटी। ऑल्सो एम्स टू बूस्ट regional air connectivity with seaplanes included as an integral part of the plane। तो यहाँ पे क्या है, एम्स टू बूस्ट द रीजनल एयर कनेक्टिविटी विद सी प्लेन्स इंक्लूडेड दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या करने हैं, सी प्लेन्स को यूज करें फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। जो छोटे छोटे शहर है उनको भी, छोटे छोटे रीजन्स को भी बाय एयर कनेक्ट करना। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है, दिस इज अ PYQ, किसी भी स्कीम का क्वेश्चन पूछना है कि कब लॉन्च हुई, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर हो रहा है, आंध्र प्रदेश में फर्स्ट सी प्लेन आया है। मानस नेशनल पार्क सेंचुरी कहाँ पर है, मानस नेशनल पार्क, नॉट सेंचुरी, इट इज अ नेशनल पार्क, नॉट सेंचुरी। नेशनल पार्क इज इन असम, ठीक है ना। Assam's 2 tiger reserves, photograph वन ऑफ द Assam's 2 tiger reserves designated at UNESCO World Heritage Site, the other one। अब यहाँ पर क्या है, मानस नेशनल पार्क इज अ UNESCO वर्ल्ड designated, it is a designated UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना। एंड दूसरा कौन से, अनदर पार्क डेजिग्नेटेड इज कौन सा है, काजीरंगा पार्क। काजीरंगा पार्क कहाँ पे, असम में है, और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, हाउ थिंग्स हैव चेंज विद इन अ ईयर। यहाँ पर बात हो रही है ब्रिक्स की, ठीक है। किसकी बात हो रही है, ब्रिक्स की। तो इस बार ब्रिक्स कहाँ पर हुई है, रशिया में हुई है। मैंने आपको कैसे याद कराई है, काजा और एन, काजान। काजा कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में, यस, जहाँ पर तुम लोगों को घूमने जाना रहता है, ठीक है। तो काजा से काजान याद करेंगे, ओके। हाउ थिंग्स चेंज विद इन अ ईयर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लास्ट ईयर जो ब्रिक्स की समिट हुई थी, ये साउथ अफ्रीका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ब्रिक्स 2023, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में हुई थी। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका की समिट जो थी, रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वो समिट अटेंड नहीं करी थी। क्यों नहीं समिट अटेंड करी रशिया के प्रेसिडेंट ने, क्योंकि ICC जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ था, किसके अगेंस्ट, व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट। क्यों किया हुआ था, यूक्रेन की वॉर की वजह से, कि इन्होंने वहां पे क्राइम करे हैं, तो कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ था। और क्योंकि साउथ अफ्रीका ICC का मेंबर है, तो अगर व्लादिमीर पुतिन
साउथ अफ्रीका आ जाते तो उनको अरेस्ट करना पड़ता। यहाँ पर मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ठीक है ना। जो ब्रिक्स की समिट है लास्ट ईयर, वो साउथ अफ्रीका में हुई, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ब्रिक्स की समिट के साथ साथ आईसीसी जो है, उन्होंने क्या इशू किया हुआ था, अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ था। किसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ था, किसके अगेंस्ट, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया के पुतिन के अगेंस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्योंकि साउथ अफ्रीका इज अ मेंबर, साउथ अफ्रीका क्या है, इज अ मेंबर ऑफ आईसीसी, साउथ अफ्रीका इज अ मेंबर ऑफ आईसीसी। तो अगर व्लादिमीर पुतिन विजिट करते साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, तो उनको साउथ अफ्रीका को अरेस्ट करना पड़ता, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका को अरेस्ट करना पड़ता, तो वो नहीं आए। वैसे साउथ अफ्रीका ने एग्जेम्प्ट भी कर दिया था कि भाई हम अरेस्ट नहीं करेंगे, पर फिर भी व्लादिमीर पुतिन ने नहीं विजिट किया। तो रशिया का कोई मेजर रोल नहीं रहा लास्ट ईयर की समिट में। बट जो ब्रिक्स 2024 है, वो डोमिनेट किया किसने, रशिया ने, क्योंकि होस्ट और चेयर ऑफ द समिट कौन थे, रशिया था। इस बार की समिट कहाँ पे हुई, काजान रशिया में हुई। ये 16th सीरीज थी, ठीक है। ब्रिक्स कौन सी थी, 16th ब्रिक हुई है, ये लिख सकते हैं। 16 ब्रिक्स जो थी वो कहाँ पर हुई, काजान रशिया में हुई। कहाँ पर हुई, काजान रशिया में, ठीक है ना। ये क्या है, 16th ब्रिक्स है। यहाँ पर 4 कंट्रीज है हमारे पास, कौन सी, 4 कंट्रीज। कौन कौन सी है हु आर मेंबर्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ठीक है ना। पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट 2 समिट्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ब्राजील, रशिया और इंडिया जो है, इन्होंने 2 समिट्स में 2011 के अंदर किसने ज्वाइन करा, ज्वाइंड बाय साउथ अफ्रीका। 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया, तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब न्यू मेंबर्स आए हैं, ठीक है, न्यू मेंबर्स आए हैं। मतलब लास्ट ईयर की 15 समिट में, 2023 की समिट में न्यू मेंबर्स डिसीजन लिया गया। तो वो कौन कौन से मेंबर्स आए हैं, जो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 34 मेंबर्स, 34 मोर नेशंस आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स को ज्वाइन करने में 34 और मेंबर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, वेरी बेसिक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलेंगे। Soon after winning the 2023 assembly elections and becoming the first Congress chief, रेवंथा रेड्डी जो है, उन्होंने हैदराबाद की मूसी रिवर को क्लीन करने के लिए कहा। तो अब जो मूसी रिवर है, ये कहाँ पर है, मूसी रिवर जो है वो कहाँ पर है, रिवर नॉट रिवर्स, रिवर जो है वो कहाँ पर है, इट्स इन हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद इन अ रैपिडली वार्मिंग वर्ल्ड कूलिंग इज नॉट मोर मेयरली अ लग्जरी। अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, हम कूल इन्वायरमेंट पे रहें। दिस इज नॉट अ लग्जरी, दिस इज अ नीड, दिस इज अ बेसिक नेसेसिटी, राइट। तो यहाँ पर ऑन 21 September 2024 क्वाड नेशंस इशूड विल्मिंगटन डिक्लेरेशन विच अंडरस्कोर्स द क्वाड्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन। क्वाड क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबर नेशंस कौन है इसके, एवरीबडी, दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, मेंबर नेशंस याद करना। ब्रिक्स के मेंबर नेशंस याद करने कितने आसान है, बी से बताओ ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं वो भी इजी हैं, यस आपको उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन साइन हुई, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन क्वाड में साइन हुई है, जिसके अंदर क्या बोला है, कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस दे रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, क्या है, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, ये क्या है, क्वाड्स कमिटमेंट टू sustainable energy
सॉल्यूशंस। क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे चलेंगे। द ब्रॉडर रेलेवेंस ऑफ दीज इंटरनेशनल एफर्ट्स कैन बी सीन थ्रू लेंस of Montreal Protocol and the Kigali Amendment 2016, which already set a precedent for collective global action on cooling related emissions. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक और है जिसमें बात करी कूलिंग के लिए, Montreal Protocol and its Kigali Amendment 2016। प्रीसीडेंट मतलब एक सेट कर दिया कि ऐसा सा होना चाहिए। ठीक है ना, सेट अ प्रीसीडेंट फॉर कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन ऑन कूलिंग रिलेटेड एमिशंस। किसके बारे में बात हो रही है? कूलिंग रिलेटेड एमिशंस के बारे में। ठीक है, एज ग्लोबल टेम्परेचर राइज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कूलिंग मेक्स इट्स इम्पेरेटिव। तो यहाँ पर कूलिंग टेम्परेचर्स, तो यहाँ पर किगाली अमेंडमेंट एक्सपेंडेड इट्स स्कोप टू टारगेट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। और जो अमेंडमेंट करेगी, चेंज करेगी इस डॉक्यूमेंट में, किगाली अमेंडमेंट expanded its scope to target हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। किसको टारगेट कर रहे हैं? ये HFCs को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना, पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस used in cooling appliances। तो ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, कहाँ पे यूज करे जाते हैं? कूलिंग अप्लायंसेस में। हमारा एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उसके अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ये जो है ये इन्वायरमेंट को गर्म करते हैं। किगाली अमेंडमेंट में ये कहा गया, किगाली अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कि हम जो है इसको भी टारगेट करेंगे। ठीक है ना, ताकि अर्थ को हम कूल रख सकें। ठीक है, ये जो भी अर्थ को खराब करे उसको हम टारगेट करें। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इज वन ऑफ देम। मेन शुड नॉट ट्रेन वुमेन इन जिम्स, ये यूपी वुमेन्स कमीशन ने बोला है। किसने बोला है? यूपी के वुमेन्स कमीशन ने क्या बोला है? मेन शुड नॉट ट्रेन वुमेन इन जिम्स। ये किसने बोला है? यूपी के, किसने बोला है? यूपी के वुमेन्स कमीशन ने। ठीक है ना, किसने बोला है? यूपी के वुमेन्स कमीशन ने बोला है। इन अ purported bid to improve women safety, the Uttar Pradesh State Women Commission has proposed various measures including bearing male tailors from taking measurements। male tailors जो है वो women का measurement नहीं लेंगे। जिम और योगा सेंटर्स में men जो है women को ट्रेन नहीं करेंगे। ठीक है, इट वॉज प्रपोज दैट ओनली फीमेल, ये क्या है? प्रपोजल है, इट इज जस्ट अ प्रपोजल। एज ऑफ नाउ इट इज अ प्रपोजल। क्या है? इट इज अ प्रपोजल। इट वॉज प्रपोज्ड, क्या लिखेंगे? इट वॉज प्रपोज दैट ओनली फीमेल हेयर शुड अटेंड फीमेल कस्टमर्स। मतलब ये सारा हो गया है, स्कूल बसेस में भी ये हो, तो ऐसा बोला है। व्हाट इज योर ओपिनियन? एनएल सैट वाले बच्चों के लिए और एआईटी वालों के लिए ये एक ऐसे का टॉपिक हो सकता है कि आपकी ओपिनियन क्या है इसके बारे में। व्हाट इज योर ओपिनियन? उसके बाद आगे चलेंगे। जनरल चौहान लॉन्चेस प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। लिखेंगे प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट शौर्य गाथा क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ऑन फ्राइडे लॉन्च प्रोजेक्ट शौर्य गाथा, एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन। क्या है? इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन
ऑफ इंडिया। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? इनिशिएटिव इनका है। क्यों है? टू प्रमोट इंडियाज मिलिट्री कंजर्व। क्या है? टू कंजर्व एंड प्रमोट इंडियाज मिलिट्री हेरिटेज। क्या है? कंजर्व, बचाना, और प्रमोट करना इंडिया के मिलिट्री हेरिटेज को। कब लॉन्च किया? लॉन्च एट सेकेंड एडिशन ऑफ एनुअल इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल organized by USI. The two-day festival aims to engage global and Indian think tanks, corporation, public and private undertaking, non-profits and on India's national security. ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए, क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या है? एनुअल होता है ये इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूएसआई। यूएसआई की फुल फॉर्म हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो हमारे को क्वेश्चन क्या आ सकता है? प्रोजेक्ट शौर्य किसका इनिशिएटिव है? एम क्या है इसका? तो ये दो जो पॉइंटर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर जोमेटो स्विगी ब्रीच एंटी ट्रस्ट लॉज सीसीआई प्रोब। An investigation by India's antitrust body found food delivery giants Zomato and SoftBank-backed Swiggy breached competition laws with business practices favoring select restaurants listed on the platform's documents. तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा है? स्पेशल अग्रीमेंट्स कर लिए हैं किसी किसी होटल्स के साथ कि तुम जो है ना हमारे प्लेटफॉर्म पे रहना। एक्सक्लूसिविटी अरेंजमेंट जो है वो कह रहे हैं कि ये गलत है। ठीक है ना? तो यहाँ पर Zomato and Swiggy लिखेंगे। Zomato and Swiggy breached competition laws with business practices favoring select restaurants listed on the platform। और कैसे किया इन्होंने? फेवरिंग कैसे करिए? हाउ दे हैव फेवर्ड द रेस्टोरेंट्स? बाय मेकिंग एक्सक्लूसिविटी अरेंजमेंट्स। एक्सक्लूसिविटी क्या किया है? एक्सक्लूसिविटी अरेंजमेंट्स। ठीक है ना? एक्सक्लूसिविटी अरेंजमेंट्स जो करे हैं वो गलत है, वो कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये किसने बोला है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किसने बोला है? सीसीआई ने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीआई? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब उसके बाद बोस्टवाना's न्यू प्रेसिडेंट हेल्स न्यू डॉन एज ही अज्यूम्स ऑफिस। बोस्टवाना का न्यू प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट बहुत ही इजी नाम है, डूमा। पूमा लिख सकते हैं हम। पूमा की जगह पी की जगह डी तो बन गया डूमा। बोको, भौंको बोलते हैं अपने दोस्त को कि भौंक क्या बोलना है, तो बोको। डूमना, डूमा, भोको, डूमा, भोको। यूएस चार्जेस इरानियन मैन फॉर प्लानिंग टू किल ट्रम्प। ठीक है ना? अब यहाँ पे यूएस हैज चार्ज्ड इरानियन मैन फरहाद शकेरी in planning for killing Trump। ठीक है। फैंस इजरायली फुटबॉल क्लब कम अंडर अटैक इन एम्स्टरडैम। अब फुटबॉल क्लब का मैच चल रहा था, इजरायली फुटबॉल क्लब का, तो वहां पर टेंशन हो गई। ठीक है ना? तो फुटबॉल मैच बिटवीन अजाक्स एंड मकाबी टेल अबीब। क्या हुआ इससे? व्हाट डिड इट टर्न आउट टू बी? ठीक है, क्लब कम अंडर अटैक इन एम्स्टरडैम, कम अंडर
attack fans come under attack in एम्स्टरडैम में अटैक के अंदर आ गए, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर आज फॉर श्योर ऑफर्स आप हो जाएंगी, तो ज़रूर चेक करना। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। कम्युनिटी पे चेक रखना, वहाँ पर आपको बंडल्स पे बहुत मेजर ऑफ मिलने वाला है। एंड ये 7 डेज के लिए ही ऑफर्स जो हैं वैलिड रहने वाली हैं, तो प्लीज़ डू चेक दैट। एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट करके भी बता देना। बाय बाय, टेक केयर।